दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के जब उसके 16वें वचन से देखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं मसीह में एक नई सृष्टि। क्या? मसीह में नई सृष्टि। मसीह में नई सृष्टि मतलब जब आप पहली बार मसीह यीशु के पास आए, आपने प्रार्थना सुना, आपने वचन सुना और उस वचन, उस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन में परिवर्तन हुआ। यानी कि पहले आप बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू पीते थे, मसीह यीशु में आने के बाद आपने उस सारी चीज़ों को त्याग कर दिया। गलत चीज़ों से आपने मन को फिराया, पाप से आपने मन को फिराया और मसीह में आप जीवन जी रहे हैं। तो मसीह में हम क्या हो गए? नई सृष्टि बन चुके हैं। तो नई सृष्टि बन चुके हैं मतलब आप क्या करना है आपको? मसीह में आपने एक नया जीवन अपना लिया। पुरानी बातों को आपने उतार फेंका, पुराने कपड़ों को आपने उतार फेंका। अब मसीह में क्या हो चुके हैं? आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। तो अब वचन क्या कहता है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है वैसे तुम भी बनो। और केवल एक ही कार्य में नहीं बल्कि जीवन के क्षेत्र में जो बातें परमेश्वर के विरुद्ध में है उन सारी बातों से मन को फिराकर हमें प्रभु यीशु के पीछे जीवन जीना है, क्योंकि अनंत जीवन उसी के पास है। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। अनंत जीवन उसी के पास है। जाए तो जाए कहाँ प्रभु? तेरे सिवाय कोई ठिकाना नहीं। तू ही हमारा मंजिल है, तू ही हमारा रास्ता है। हालेलुया। मसीह में आने के बाद आपने मसीह में आया, प्रार्थना सुना, वचन सुना और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया। जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पापों की अंगीकार किया प्रभु यीशु से। जो कुछ पाप किए थे प्रभु यीशु से आपने उससे माफ़ी मांगा और अपने पापों को उसके सामने मान लिया कि हाँ मैंने ये पाप किया है और दोबारा ना करने का उससे वादा किया। तो यीशु क्या करेगा? वो आपको यूं ही नहीं जाने देगा, जैसे आए थे वैसे आपको नहीं जाने देगा। आप पापों का गठरी लेकर उसके पास आए थे, लेकिन उस पापों के गठरी से आपको छुटकारा देगा। पुराने नियम में पाप हमारे ढांपे जाते थे, यानी कि जितने बार आप पाप करते हैं उतने बार आपको बलि के द्वारा पाप ढांप दिए जाते थे। पुराना नियम जब पढ़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हमारे पाप ढांपे नहीं गए बल्कि हमारे पाप मिटा दिया जा चुका है। कैसे मिटाया जा चुका है? जब आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और उसके वचन के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और सारे पापों को मिटा डालेगा। अब करना क्या है? आपके पाप धुल चुके हैं, अब आप एक श्वेत के समान बन चुके हैं। अब आपको पवित्रताई के साथ जीवन जीना है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मैंने पाप किया था, पापों की क्षमा यीशु से प्राप्त कर लिया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा चुका, अब मैं क्या हूँ? अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। अब मैं कुछ भी अपने मन से कर सकता हूँ। बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू व्यभिचार जो भी हमारे जीवन में वो सब मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। बाइबल कहती है जिसको लिखने का अधिकार है उसका नाम काटने का भी अधिकार है। यानी कि आपने मसीह यीशु में आया, एक नई सृष्टि आप बन चुके हैं, तो उस नई सृष्टि को बरकरार रखना है। आपको पुराना जीवन फिर अपनाना नहीं है, नहीं तो जहां से आए थे वहीं आप चले जाएंगे। हेलो प्रेज टू जी। अब हमें क्या करना है? एक नई सृष्टि बनना है। बन चुके हैं तो अब उसी में बने रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बीड़ी सिगरेट गुटखा या कोई पाप जो परमेश्वर विरुद्ध में है वो हमारे जीवन में नहीं पाई जानी चाहिए। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। वचन कहे जैसा तुम्हारा बुलाने पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो यहाँ क्या कहता है? हम पाते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 16 वचन से, मसीह में नई सृष्टि। अभी वचन मैंने शुरू नहीं किया है, जल्दी से खत्म करूंगा 5 मिनट के अंदर। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे, तो भी अब से उनको ऐसा नहीं। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। क्या हो चुकी है? मसीह को स्वीकार करने के बाद, पापों का अंगीकार करने के बाद आप एक नया जीवन पा चुके हैं, एक नई सृष्टि बन चुके हैं।
तो पापों और गुनाहों में जो तो डूबा हुआ था, अंधकार में जो पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने वहां से लाकर तुझे उजियाला में खड़ा किया है। अब उजियाला जहां जहां जाएगा, अंधकार वहां से क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। तो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमें अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। क्या कर दिया है? हमारे जीवन में मेल मिलाप की आत्मा सौंप दिया है। मैंने कहा प्रार्थना में कि हमारा विरोधी कोई नहीं है, हालांकि आपका विरोधी बहुत से लोग हैं, आपके दुश्मन बहुत से लोग हैं, लेकिन हम उसे अपना विरोधी, अपना दुश्मन ना माने। और जब हम उसे भाई मानते हैं तो परमेश्वर उससे पलटा लेता है, क्योंकि वो मुझे दुश्मन मान रहा है, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो क्या परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर का शत्रु वह बन जाता है। हम जो हमारा शत्रु है वो परमेश्वर का शत्रु है। यानी कि वचन कहता है जो तुझे छूता है, परमेश्वर कहता है वो मेरे आंख के पुतली को छूता है। तो जो आपका शत्रु है, यानी कि उसका शत्रु हमारा भी है, वो मान रहा है शत्रु, लेकिन वह किससे पंगा ले रहा है? सीधे परमेश्वर से पंगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर जो तुझे छूता है वह तेरे आंख के पुतली को छूता है। हालेलुया। तो परमेश्वर सीधे और साफ तौर पर वचन के द्वारा बातें करता है। हम वचन पे मन लगाने वाले हो जाए, और जिस दिन हम वचन पे मन लगाना शुरू कर देंगे और वचन के अनुसार हम चलना शुरू कर देंगे, आशीषें हमारे पीछे पीछे आती जाएगी। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। आशीषें हमारे पीछे पीछे आएगी जिस दिन अपने जीवन में हम प्रभु को पहला स्थान देना शुरू कर देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान देना शुरू कर देगा। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान देना शुरू कर देगा जिस दिन आप अपने जीवन में परमेश्वर को हर एक चीजों में, केवल ये नहीं कि हम सुबह उठे और परमेश्वर से प्रार्थना किए और एक ही स्थान है, तो जो जहां तू है वो सब चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान हम देने वाले बन जाएं। हालेलुया। पहला स्थान प्राप्त करना है तो परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा। ऊंचे पद चाहिए तो परमेश्वर के ऊंचे पदों पर बैठाना पड़ेगा, यानी कि जीवन में पहला स्थान देना पड़ेगा। हालेलुया। ऊंचा पद तो हम चाहते हैं, ऊंचे स्थान तो चाहते हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं, अच्छा जॉब चाहते हैं, हमारे जीवन में सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को हम क्या करते हैं? परमेश्वर को हम बाद में याद करते हैं। कोई नौकरी आपको मिल गई, कोई आपको जॉब बेस्ट मिल गया, तो आप बोलेंगे अरे यार मैंने बहुत मेहनत किया था इस जॉब के लिए, बहुत जगह ट्राई किया था, बहुत लोगों से बोला, तब ये मुझे मिला है। आपके बोलने से नहीं मिला है, परमेश्वर ने चाहा है तो आपको वह मिला है। हालेलुया। परमेश्वर ने चाहा है तो आपको वह जॉब मिला है। इसलिए हे बंदे, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे, क्योंकि तेरे जीवन में जो कुछ भी आज है वो सब परमेश्वर के आशीष, उसके अनुग्रह, उसके दया, उसके प्यार के द्वारा तेरे ऊपर किया है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंत जीवन में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर हमारे खातिर अपने एकलौता पुत्र दे दिया, और एकलौता पुत्र हमसे इतना मोहब्बत करता है, इतना प्रेम करता है कि अपना अंतिम रक्त हमारे लिए बहा दिया। तब जो कोई उसके पास आएगा, मन को फिराएगा, वो स्वर्गराज का वारिस बन जाएगा। द्वार एक ही है, स्वर्ग जाने का द्वार, स्वर्ग जाने का रास्ता केवल एक ही है, और वो रास्ता हमें यीशु मसीह बताएगा। वो रास्ता यीशु मसीह है। उसके बगैर पिता के पास नहीं पहुंचोगे, उसके बगैर स्वर्गराज में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। स्वर्ग जाने का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कौन है? यीशु मसीह। वो कहता है मेरे पिता के पास पहुंचने के रास्ता मैं ही हूं, तो हम उसमें प्रवेश करके हम पिता के पास पहुंचे, उसके वचन के अनुसार चले। जब वचन के अनुसार चले, कहता है मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, और जो कुछ मांग मैं तुझे दूंगा। अगर हमें इस संसार का
संसार की आशीष चाहिए, वस्तु चाहिए, चाहे आत्मिक आशीष चाहिए, वो सब परमेश्वर तेरे जीवन में देने के लिए तैयार है। लेकिन करना तुझे ये होगा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए, एक नई सृष्टि बनते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी आंसों से भरपूर करे। इस वचन को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। जय मसीह की।